हर स्क्रीन पर इसका ही राज। टटीरी के चक्कर में फंसे बादशाह, अब कानून करेगा सवाल। सर के चुनर तेरी से उठी चिंगारी, तीनों का तड़का ऐसा बढ़ा टीआरपी का स्कोर। कहीं स्टारडम, कहीं स्कैंडल, कहीं विवादों का जोर। एंटरटेनमेंट का नया अंदाज या कोई चाल, कहीं हिट का जश्न तो कहीं कानूनी जाल। ड्रामा, म्यूजिक और मसाले का फुल ऑन प्रोग्राम। बॉलीवुड या बवालवुड। धुरंधर 1 और उसके बाद धुरंधर 2 करीब 4 घंटे की फिल्म। एक फिल्म या फिर सियासत का ये नया हथियार। सिनेमा के पर्दे पर चली एक कहानी, लेकिन असर ऐसा कि पूरे देश में बहस का विषय बन गई है। बॉक्स ऑफिस पर सुनामी है, रिकॉर्ड्स चकनाचूर हो रहे हैं, थिएटर हाउसफुल हैं। हर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही नाम है, धुरंधर 2। लेकिन जैसे जैसे कमाई बढ़ रही है, वैसे वैसे विवाद भी गहराता जा रहा है। कहीं इसे मास्टरपीस कहा जा रहा है, तो कहीं इसे बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा उदाहरण भी दिया जा रहा है। एक तरफ दर्शक का जुनून तो दूसरी तरफ सियासी घमासान। कहानी में गैंगस्टर से नेता, आईएसआई कनेक्शन और फिर अतीक जैसे किरदार की झलक। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर एक सोची समझी रणनीति है? सवाल बड़ा है कि क्या धुरंधर 2 सिर्फ एंटरटेनमेंट फिल्म है या फिर यह फिल्म लोगों की सोच को एक दिशा देने की कोशिश कर रही है? क्या सिनेमा अब सिर्फ कहानी नहीं बल्कि नैरेटिव सेट करने का सबसे बड़ा ताकतवर जरिया बन चुका है? रिपोर्ट देख लीजिए। धुरंधर 2 ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाका किया जैसे कि किसी ने सिनेमा घर में बारूद भर दिया हो। पहले ही दिन पेड प्रीव्यू के साथ करीब 240 करोड़ की कमाई ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है। भारत में पहले दिन का नेट कलेक्शन करीब 100 करोड़ के आसपास और प्रीव्यू जोड़ते ही ये आंकड़ा 140 करोड़ के पार पहुंच गया। सुबह के पहले शो से लेकर रात के आखिरी शो तक हर थिएटर हाउसफुल रहा। लोग टिकट के लिए लाइन में खड़े दिखे। ऑनलाइन बुकिंग साइट्स पर सर्वर स्लो। ये सब इस बात का संकेत था कि धुरंधर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इवेंट बन चुकी है। और जब कोई फिल्म इवेंट बन जाती है तो उसका असर सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सीमित नहीं रहता बल्कि वो एक ट्रेंड सेट करती है। धुरंधर 2 ने भी यही किया और पहले ही दिन से साफ कर दिया कि ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ने आई है और इतिहास लिखे बिना नहीं रुकेगी। जब बात रिकॉर्ड्स की आती है तो मुकाबला हमेशा बड़े नामों से होता है और इस बार धुरंधर 2 ने सीधी टक्कर ली है केजीएफ चैप्टर 2 से। जहां केजीएफ चैप्टर 2 ने पहले वीकेंड में करीब 264 करोड़ का कलेक्शन किया था, वहीं धुरंधर 2 ने उस आंकड़े को पार कर एक नया इतिहास रच दिया है। ये सिर्फ नंबर की लड़ाई नहीं, ये उस बदलते दौर की कहानी है जहां फिल्म की सफलता अब सिर्फ स्टारडम पर निर्भर नहीं बल्कि हाइप, प्रमोशन और कंटेंट के कॉम्बिनेशन पर टिकी है। धुरंधर 2 ने इस फॉर्मूले को पूरी तरह अपनाया और उसी का नतीजा है कि उसने एक स्थापित ब्लॉकबस्टर को पीछे छोड़ दिया। ट्रेंड एक्सपर्ट्स इसे एक गेम चेंजर बता रहे हैं क्योंकि इस तरह की ओपनिंग सिर्फ सुपरस्टार्स ही नहीं बल्कि एक मजबूत मार्केटिंग और ऑडियंस कनेक्ट से आती है। अब सवाल ये भी कि क्या ये रिकॉर्ड लंबे समय तक टिक पाएगा या फिर धुरंधर 2 खुद ही इसे और आगे ले जाएगी। बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई का आरोप, दर्शकों को हाई वोल्टेज एक्शन और स्टोरी पसंद का आरोप, रणवीर की एक्टिंग को मास्टर क्लास बताया, डायरेक्टर एसएस राजामौली ने फिल्म की तारीफ का आरोप, सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड और पब्लिक क्रेज करने का आरोप, देशभक्ति इमोशनल एंगल से दर्शकों को जोड़ा, राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप, खास विचारधारा को प्रमोट करने का आरोप,
फिल्म समाज को बांटने वाली है, मुस्लिम किरदारों को गलत दिखाने का आरोप, नोटबंदी जैसे मुद्दों को महिमा मंडित करने का आरोप, कई सेलिब्रिटीज ने प्रोपागेंडा किया। धुरंधर 2 का सफर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, फिल्म ने दुनिया भर में 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है। और सबसे बड़ी बात ये कि कमाई बिना डब वर्जन के हुई है, यानी फिल्म अभी अपने पूरे पोटेंशियल पर पहुंची ही नहीं है। ओवरसीज मार्केट में भी करीब 64 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन ये दिखाता है कि धुरंधर 2 का क्रेज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी उतना ही मजबूत है। अगर आने वाले दिनों में डब वर्जन रिलीज होते हैं तो ये आंकड़ा और तेजी से आगे बढ़ सकता है। ट्रेड एनालिस्ट का कहना है कि फिल्म का रन अभी अनस्टॉपेबल है और अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो धुरंधर 2 जल्द ही 500 करोड़ के क्लब में भी एंट्री कर सकती है। यानी ये सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि एक मेगा ब्लॉकबस्टर बनने की राह पर है। 21,000 से ज्यादा शोज और 50 लाख से ज्यादा फुटफॉल्स, ये आंकड़े अपने आप में एक कहानी बयां करते हैं। हर शहर, हर थिएटर भीड़ से भरा हुआ है। लोग परिवार के साथ थिएटर पहुंच रहे हैं, दोस्तों के साथ फिल्में देखी जा रही हैं। सिर्फ एक फिल्म देखने के लिए हिंदी वर्जन ने सबसे ज्यादा कमाई की, लेकिन दक्षिण भारत में भी फिल्म को शानदार रिस्पांस मिला है। यानी धुरंधर 2 ने भाषा की सीमाएं तोड़ दी है। ये अब सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक नेशनल इवेंट बन चुकी है और यही किसी भी फिल्म की सबसे बड़ी जीत होती है, जब लोग सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उस अनुभव का हिस्सा बनने के लिए थिएटर जाते हैं। धुरंधर 2 की इस जबरदस्त सफलता के पीछे कई बड़े फैक्टर्स काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले इन्हीं फैक्टर्स को जान लेते हैं। पहला फैक्टर, रणवीर सिंह इज इक्वल टू एनर्जी, स्क्रीन प्रेजेंस, उनके किरदार में डूब जाने की कला। दूसरा फैक्टर, डायरेक्टर आदित्य धर का विजन। आदित्य ने फिल्म को सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बना दिया। तीसरा फैक्टर, एडवांस बुकिंग, रिलीज से पहले ही करोड़ों की टिकट बिक चुकी थी। ओपिनियन पहले से तय थी। जब स्टार पावर, डायरेक्शन और मार्केटिंग तीनों एक साथ आ जाए तो रिजल्ट वही होता है जो धुरंधर 2 ने दिखाया है। धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जो सिनेमा और सियासत के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। फिल्म में दिखाया गया कि गैंगस्टर से नेता बना किरदार, जिसके तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े बताए गए, ये सिर्फ एक फिल्मी प्लॉट नहीं बल्कि ऐसा नैरेटिव है जो धीरे धीरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को छूता है। और यही वजह है कि फिल्म रिलीज होते ही सिर्फ दर्शकों के बीच नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई। कुछ लोग इसे हकीकत के करीब मान रहे हैं तो कुछ इसे खतरनाक प्रस्तुति बता रहे हैं, क्योंकि जब सिनेमा वास्तविक घटनाओं या किरदारों से प्रेरणा लेते हैं तो उसका असर सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहता, वो लोगों की सोच को भी प्रभावित करता है, बहस को जन्म देता है और कई बार विवाद की वजह भी बन जाता है। धुरंधर 2 भी उसी मोड़ पर खड़ी है, जहां ये तय करना मुश्किल हो गया कि ये सिर्फ एक फिल्म है या फिर सियासत का एक नया चेहरा। क्या है धुरंधर 2 का विवाद? फिल्म पर राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप, फिल्म में अत्यधिक हिंसा और इस्लामोफोबिक कंटेंट, कहानी में एक खास विचारधारा को प्रमोट करने की बात, गैंगस्टर से नेता बने किरदार को ISI से जोड़ने का विवाद, अतीक अहमद और ISI कनेक्शन दिखाने पर विवाद, विपक्ष का आरोप, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, फिल्म के कुछ डायलॉग और सीन को भड़काऊ बताया गया, सिख समुदाय की भावनाएं आहत, पकड़ी वाले किरदार पर आपत्ति, विवादित सीन हटाने के लिए कानूनी नोटिस तक भेजे गए। सेंसर बोर्ड CBFC ने रिलीज से पहले कई कट्स लगाए। धुरंधर 2 को सेंसर बोर्ड के 21 कट्स के साथ A सर्टिफिकेट। फिल्म में हिंसा और संवेदनशील कंटेंट ज्यादा होने पर बहस। यह सिनेमा नहीं, राजनीतिक नैरेटिव सेट करने की कोशिश। 26/11 में एक मंत्री के शामिल होने जैसे गंभीर आरोप। धुरंधर 2 को लेकर जब सवाल उठे तो उम्मीद थी कि नेता खुलकर सामने आएंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने जब इस फिल्म को लेकर सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा से जब इस फिल्म को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि फिल्म की कहानी जिस तरह से एक खास तरह के किरदार और कनेक्शन को दिखाती है वो कई राजनीतिक दलों के लिए एक असहज स्थिति पैदा करती है। और यही वजह है कि सीधे जवाब देने से बचना एक राजनीति भी हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में चुप्पी भी एक तरह का बयान होती है और इस मामले में ये चुप्पी और भी ज्यादा सवाल खड़े कर रही है। जहां कुछ नेता चुप नजर आए, वहीं कुछ ने इस फिल्म को लेकर खुलकर अपनी राय रखी। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने फिल्म का समर्थन करते हुए कहा कि सिनेमा समाज का आईना होता है। अगर किसी गैंगस्टर की कहानी दिखाई जा रही है तो इसमें गलत क्या है?
उनके मुताबिक फिल्में सच को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम भी होती है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने इसे पूरी तरह अलग नजरिए से देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी फिल्में राजनीतिक प्रोपेगेंडा का हिस्सा होती है, जो लोगों के दिमाग में एक खास छवि बनाने की कोशिश करती है। यानी एक ही फिल्म लेकिन दो बिल्कुल अलग नजरिए। एक इसे सच्चाई मान रहा है तो दूसरा इसे एजेंडा बता रहा है, और यही इस बहस को और ज्यादा तीखा बना देता है। वहीं धुरंधर को लेकर मौलाना भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं। फिल्म में अत्यधिक हिंसा और इस्लामोफोबिक कंटेंट है, जिससे काफी रोष है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, प्रमुख ऑल इंडिया मुस्लिम जमात, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने की कोशिश, दिखाई गई ज्यादातर बातें झूठी कहानियों पर आधारित, पैसे कमाने के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच दरार डालने की कोशिश, मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन शाही मुफ्ती, खास समुदाय को निशाना बनाना कलंक, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद मानसिक बीमारी, कोई भी इंसान आतंकवादी हो सकता है लेकिन सबूत और प्रमाण जरूरी, मुसलमानों को टारगेट करके फिल्म बनाना असंवैधानिक, इमरान मसूद सांसद कांग्रेस, बकवास फिल्म कोई यकीन नहीं करेगा, ना लोग देखेंगे, फिल्म के जरिए भ्रम और खास नैरेटिव फैलाने की कोशिश, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई का आरोप, प्रेरित जो गलत। धुरंधर 2 के विवाद के बीच अब सवाल सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सेंसर बोर्ड की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। ये सेंसर बोर्ड तय करता है कि क्या दिखाना सही है और क्या गलत। अगर फिल्म में ऐसा कंटेंट है जो विवाद पैदा करता है, तो क्या उसे पहले ही रोकना नहीं चाहिए था, या फिर सेंसर बोर्ड अब ज्यादा लिबरल हो गया है? ये सवाल सिर्फ इस फिल्म के लिए नहीं बल्कि पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए अहम है, क्योंकि अगर सीमाएं तय नहीं होंगी तो विवाद भी बढ़ते रहेंगे। और यही बहस अब धुरंधर 2 से निकलकर पूरे सिस्टम तक पहुंच गई है। धुरंधर 2 की सफलता में सोशल मीडिया का रोल बेहद अहम रहा। फिल्म के सीन, डायलॉग्स और विवाद सब कुछ तेजी से वायरल हुआ। ट्विटर पर ट्रेंड, इंस्टाग्राम पर रील्स और यूट्यूब पर रिव्यू, हर जगह सिर्फ एक ही नाम। कुछ लोग इसे मास्टरपीस बता रहे हैं तो कुछ इसे पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि हर बहस, हर विवाद फिल्म को और ज्यादा पॉपुलर बना रहा है। आज के दौर में नेगेटिव पब्लिसिटी भी सबसे बड़ी पब्लिसिटी बन चुकी है, और धुरंधर 2 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। धुरंधर 2 अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये केस स्टडी बन चुकी है, जहां बॉक्स ऑफिस की सुनामी और सियासत का तूफान एक साथ टकरा रहा है। एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ बहस पड़ रही है। कोई इसे सच्चाई बता रहा है तो कोई इसे प्रोपेगेंडा, कोई इसे कला मान रहा है तो कोई इसे एजेंडा। लेकिन एक बात तय है कि धुरंधर 2 ने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं किया, बल्कि लोगों को सोचने पर मजबूर किया है, और यही किसी भी बड़ी फिल्म की असली ताकत होती है। अब देखना यह है कि यह फिल्म इतिहास में सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर बनकर रह जाएगी, या फिर एक ऐसे फिल्म के रूप में याद की जाएगी जिसने सिनेमा और सियासत दोनों को हिला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये तो बात थी एक फिल्म की, ये बात कर लेते हैं एक गाने की।